Hi families and friends and all my viewers, blessings to you all in Jesus name. आज मैं हिंदी में एक शॉर्ट मैसेज को प्रीच करूँगी और वो है इंसाफ या न्याय के दिन के विषय में। और हम जैसे जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करता है। पिता परमेश्वर ने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है इस धरती पे हम सभी को माफ़ करने के लिए और हम सभी को जीवन देने के लिए और इंसाफ करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आएगा बहुत जल्द। जैसे वचन के अनुसार जितने भी प्रोफेसी हुए हैं सब हमारे आँख के सामने पूरा हो रहे हैं और हम प्रभु यीशु मसीह को जानते कि यीशु ने कहा अपना वचन में कि वो आएंगे और वो अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे बादलों पर और बहुत जल्द वो आएंगे, क्योंकि जो धर्मशास्त्र में लिखा है हर एक भविष्यवाणी यीशु मसीह के जो सेकंड कमिंग के विषय में, वो जैसे मैंने कहा पहले कि हमारे आँख के सामने सब कुछ पूरा हो रहे हैं। तो जो कोई भी सच्चा मसीह है जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु के जो दिन है जो आएगा हमारे लिए बहुत शुभ दिन होंगे, बहुत खुशी के दिन होंगे कि हम जिस प्रभु को मानते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को हम बिना देखे मानते हैं। ठीक है, हमारे जो जनरेशन है और जो जनरेशन यीशु मसीह के बाद वो आए थे और मरकर जब जीवित होकर आसमानी आसमान में चला गया स्वर्ग में, जितने भी जनरेशन उस समय उसके बाद में जैसे वो रेजरेक्ट होने के बाद में जब स्वर्ग चले गए, तो जितने भी जनरेशन उसको मानते थे, विश्वास करते थे, वो लोग ये आशा रखे थे अपने जनरेशन में भी, अपने समय पे भी कि यीशु मसीह आएंगे। ठीक है, तो जो प्रभु में मरा है वो सभी उठेंगे, पुनरुत्थान होंगे और उसे हम रेप्चा भी कह सकते कि रेप्चा होंगे। रेप्चा तो उनका होगा जो जीवित है, और जो मरे हुए वो जीवित होंगे, उनके भी होंगे एक साथ में। हम सभी जो मर गए वो पहले जिंदे होंगे, उससे पहले हम उठेंगे नहीं, यानी कि जो जीवित है हम सभी को अगोरना पड़ेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो जो मरा हुआ है, जो मर गए हैं मसीह लोग, मसीह में मरे हुए वो पहले जिंदा होंगे, तब उसके बाद में हम सभी लोग एक साथ में प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग जाएंगे। आमीन। तो वो समय बहुत निकट है और जो सच्चा मसीह है जो प्रभु यीशु मसीह को दिल से मानता है और उसके वचन को लेकर चलता है, उससे प्यार करता है, उसके साथ में उनके पर्सनल रिलेशनशिप है, रिश्ता है, तो उसे किसी तरह के डर नहीं होना चाहिए। उसे तो खुशहाली मनाना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। और जिस पर हम विश्वास करते, जो हमें जीवन दिया है, हमारे पाप को माफ़ किया है, हमें अनंत जीवन दिया है, हम उन्हें मिलेंगे, उन्हें देखेंगे। तो वो एक जो आशा है परमेश्वर के, जो मसीह लोग के दिल में ये आशा और ये खुशहाली रहना चाहिए। अगर उस खुशहाली हमारे अंदर नहीं है, वो खुशहाली कि हम प्रभु के देखेंगे, तो हमें अपने दिल को जांचना चाहिए क्यों खुशहाली नहीं है, जबकि हम सभी के जो सच्चा मसीह है सभी के दिल में ये जॉय और खुशहाली जो होना चाहिए हमेशा कि हम प्रभु के मिलेंगे और प्रभु को देखेंगे। और वो सबसे बड़ा खुशहाली है कि हम प्रभु को देखेंगे, कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान को दिया, हमारे पिता है, वो हमें जीवन दिया है। तो जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में बना है और यीशु मसीह के वचन को लेकर चलते हैं, जैसे मैंने पहले भी कह दी, और परमेश्वर के साथ में उनके पर्सनल रिश्ता है, तो वो तो खुशहाली मनाएंगे। ठीक है, उसे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है इस न्याय के दिन के विषय में, क्योंकि हमारे जो प्रभु है वो दयालु है और हमारे साथ में रिश्ता रखे, हम उनके साथ में रिश्ता रखे, तो हमारा तो हमें तो खुशहाली होना चाहिए। और जो प्रभु को नहीं मानते, जो आज प्रभु को नहीं जानते या नहीं मानते, जो नहीं जानते तो उन्हें जानना चाहिए, और जान गए और मानते नहीं है तो उसकी खुशी। ठीक है, हमारे सबके चॉइसेस है, हमें चॉइस बनाना पड़ेंगे, हमें अपना चॉइस को बनाना पड़ेंगे। हम अगर मसीह को चाहते हैं और मसीह में अपने जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उसके राज के भागी बनना चाहते हैं और उसके राज में प्रवेश करना चाहते हैं, आनंद जीवन चाहते हैं और पिता के साथ में हमेशा रहना चाहते हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल को दे और अपनाए, प्रभु यीशु मसीह को अपनाए। और जो जानबूझकर भी प्रभु के अनुग्रह के ठुकराएंगे और नहीं अपनाएंगे, तो उनके लिए एक जो प्रभु के आने के जो समय है और इंसाफ के जो समय है
वो उनके लिए शायद थोड़ा उन्हें तकलीफ होंगे, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानना चाहते, प्रभु को नहीं अपनाना चाहते, प्रभु पर विश्वास भी नहीं करना चाहते, उसे आदर भी नहीं करना चाहते, उसके विषय में उसे ठुकराते हैं। ऐसे लोग, मैं उन दिलों के विषय में बात कर रही हूँ जो जानबूझकर प्रभु के जानते हुए प्रभु के कि प्रभु ने क्या किया है और यीशु मसीह सच्चा खुदा है, जानते हुए भी प्रभु के अनुग्रह को ठुकराएंगे, उनके अनुग्रह की आत्मा को और उसके जो जीवन के दान को, तो उसे प्रभु भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो अपने आप से चुनते हैं और चॉइसेस को बनाते हैं। तो इस तरह से जब हम ऐसे चॉइसेस को बनाएंगे जहां हम प्रभु को जानते हुए भी प्रभु के जो उसके प्यार को चख भी लिए हैं, और कई लोग तो प्रभु या तो वो ये भी नहीं मानते कि खुदा है, ठीक है। तो ऐसे लोग के लिए न्याय के दिन उसे डरना चाहिए, हमें नहीं। जो मसीह है, जो प्रभु को मानते हैं, विश्वास करते हैं, उन्हें निर्डर रहना चाहिए और ये खुशहाली मनाना चाहिए कि हम अपने प्रभु को देखेंगे और प्रभु के साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु ने हर एक लोग के लिए, जाति जाति के लोग के लिए और हर एक भाषा के लोगों के लिए, सभी के लिए अपने प्राण को दिए हैं, अपने जान को दिए, क्योंकि एक ही सच्चा खुदा है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए मरा है। सब लोग कहते, बहुत लोग कहते हैं हम सभी के एक ही खुदा है, लेकिन जब वो एक ही खुदा को मानते हैं तो उसे समझना चाहिए कि वो खुदा के नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। बहुत परमेश्वर है, बहुत फरिश्ता है, बहुत आत्मा लोग है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जितने भी गॉड्स है, सबसे ऊपर सबसे ऊंचा हमारा परमेश्वर है। यानी कि एक ही परमेश्वर, जो सब परमेश्वर, जो गॉड लाइक है, गॉड के इमेज में एंजेलिक लोगों ने, एंजल्स लोगों ने, आत्मा लोगों ने, और बाइबल में है छोटा जी गॉड्स भी है। तो प्रभु ने सबको बनाया, अधिकार को दिया है, लेकिन सबसे ऊंचा हमारा पिता है जो हमें अपने स्वरूप में बनाए हैं, उसके नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। तो वो सबसे प्यार करता है और किया है, इसीलिए उसने अपने जान को हमारे पापों के लिए दिया है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो धर्मशास्त्र में पहला जो बुक है वो उसके विषय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। शुरुआत जो है बाइबल के शुरुआत से अंत तक एक एक बुक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है। आमीन। तो हम यही आज सभी को ये एनकरेज करती हूँ, और मैं यही आपसे निवेदन करती हूँ कि जो प्रभु को नहीं जानता है तो प्लीज़ जानने की कोशिश कर, क्योंकि एक दिन वो आएंगे और ज़रूर आएंगे। उसके वचन दो धारी तलवार की तरह है और सच्चा वचन है, जीवित है। जब उसने कहा है वो आएंगे तो आएंगे, एक बार आकर चले गए वो। हर एक इंसान के पाप के लिए पिता ने अपने पुत्र को दिया, और उसने आया और हम सभी के पाप के लिए क्रूस पर मरा, अपने पवित्र लहू को दे दिया है। और दोबारा वो आएंगे, हिब्रूज 9:28 में लिखा है कि वो दोबारा आएंगे उनके लिए, उन सभी लोगों के लिए जो उसे वेट कर रहा है, उसके ऊपर आस लगाए और उसे अगुरता है। सो प्रिय भाई और बहनों, सब व्यूअर्स, सभी को परमेश्वर आशीष दे। जो नहीं जानता है तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि जानने की कोशिश कर प्रभु को अपना, ताकि तुझे भी अनंत जीवन मिल सके और प्रभु के राज में आप भी आ सको। और जो नहीं जानना चाहता है, नहीं मानता, जानते हुए प्रभु को ठुकराता है, तो वो आपकी खुशी, ठीक है। और जो प्रभु को मानता है दिल से, तो बहुत खुशी रहना और आशा रखना और सदा ऊपर देखना अपने आत्मा में कि हमारे प्रभु आने वाला है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है, और इंसाफ के दिन आने वाला है और न्याय होगा ज़रूर। तो सभी लोग जो मेरे इस वचन को सुने हैं, मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे दिया है और देंगे और भी, और प्रभु आपको आशीष दिया है। और अगर आपको आशीष मिले हैं इस वचन को सुन के, तो प्लीज़ ये वचन को शेयर करना और सभी के लिए आशीष बनना। सो आज के लिए बस इतना ही। Praise the Lord. God bless you all. Bye for now.